से ठंडा पानी आता था और वो जो सामने वाली जगह है वहाँ से आता था गर्म पानी। तो एक तरफ से गर्म पानी और एक तरफ से ठंडा पानी, तो फिर ये पानी मिक्स करके इस टब तक पहुँचाया गया था। तो उस टाइम पे यहाँ की कारीगरी और क्या क्वालिटी रही होगी इन जगहों की, क्योंकि आज भी देखिए ये नेचुरल कलर हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों से लिए जाते थे, केमिकल वाले कलर नहीं होते थे उस टाइम में। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से देखोगे तो आपको काफ़ी गहराई तक नीचे तक पूरा महल के हिस्से दिखाई देंगे, किले के हिस्से। तो इसलिए कहते थे ये जो है 7 मंजिल का बना हुआ है और रास्ता जा रहा है नीचे। आगे से आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, तो वो गेट निकल जाता है पीछे ताप्ती नदी की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूं शांजर और आज मैं हूं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के अंदर, और मैं आज आपको दिखाने आया हूं यहाँ का शाही किला। ये जो आप एंट्री देख रहे हैं ये शाही किले की एंट्री है, और यहाँ पर जो है ऑनलाइन टिकट है। यहाँ का जो टिकट है एक बंदे का 20 रुपीज़ का टिकट है। तो ये बार कोड स्कैन करके टिकट लेना होता है, उसके बाद अंदर जाना होता है। तो अभी मैंने ये टिकट ले लिया है 20 रुपीज़ का। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर से पूरे किले का व्यू दिखाते हैं। जैसे आप अंदर आओगे देखिए, ऐसे अंदर आने के बाद कुछ आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा, और कुछ तोपें आपको इधर नज़र आएंगी। ये देखिए कैनन रखी हुई है इधर इस साइड में। तो ये किले का अंदर वाला हिस्सा है। तो अभी वो अंदर चलते हैं, अंदर वाला व्यू देखते हैं और आपको भी घुमाते हैं और हम भी घूमते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, फोर्ट के किले की एंट्री की तरफ चलते हैं। सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री से हमने टिकट ले लिए हैं। 20 रुपये का एक टिकट है यहाँ का। इस किले को फारूकी शासक आदिल खान ने बनवाया था 1457 में। उसके बाद मुगलिया दौर आ गया, तो फिर इस किले को मुगलिया दौर के अंदर शाहजहाँ ने पूरा मेंटेन किया था, और शाहजहाँ ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। और जब बुरहानपुर के अंदर मुगलिया दौर आया था तो शाहजहाँ को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था, और शाहजहाँ जो थे मुमताज़ महल के साथ इसी किले के अंदर रहा करते थे। यहीं पर बना हुआ है मुमताज़ महल का शाही हमाम। तो हम चलते हैं मुमताज़ महल के शाही हमाम को देखने। और तो ये पूरा किला खंडर हो चुका है, और बताया जाता है ये किला जो था किसी टाइम में 7 मंजिल का हुआ करता था। आधा किला जो है बेसमेंट के अंदर है, और इसके पीछे बहती है ताप्ती नदी। ये जो किला है ताप्ती नदी के किनारे ही बनाया गया था। तो हम चलते हैं, चलिए पहले मुमताज़ महल के जो हमाम है, शाही हमाम जिन्हें बाथरूम कहा जाता है, उसकी तरफ चलते हैं और वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और वहाँ पर ठंडे गर्म पानी की टेक्नोलॉजी भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं। तो आ जाइए, मुमताज़ महल का शाही बाथरूम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये पूरी संगमरमर की एक इमारत नज़र आएगी। बीच में संगमरमर लगा हुआ है, और देख रहे हो बीच में ये बना हुआ है कुंड। तो ये था टब, यहाँ पर जो थी मुमताज़ नहाया करती थी, और वो मुमताज़ जिनके लिए ताजमहल बनाया गया आगे चल के। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इस जगह पर आपको दिखाई देंगे पानी का सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो इस जगह पर, तो यहाँ से पानी निकला करता था इन जगहों से, और यहाँ से बहता हुआ वो टब की तरफ जाया करता था। अभी तो शायद ये बंद कर दी गई, अंडरग्राउंड नाली होती होगी पहले, क्योंकि ये देखो इस तरह से यहाँ पर बीच में ये पूरा टब बना हुआ है। और मैं दिखाता हूँ, देखो सामने की तरफ देखो एक पानी की जगह यहाँ पर बनी हुई है इस जगह पर। तो यहाँ से ही पानी आता था, और ये देखो इसके अंदर जो है डिज़ाइनिंग बनी हुई है। डिज़ाइनिंग इसलिए बनाई जाती थी कि जब पानी ऊपर से बहेगा तो ये झील की तरह साउंड करेगा पानी, जैसे झील से पानी बह रहा हो। और एक तरफ से ठंडा पानी आया करता था, जैसे ये वाली साइड है सपोज करो, यहाँ से ठंडा पानी आता था, और वो जो सामने वाली जगह है वहाँ से आता था गर्म पानी। तो एक तरफ से गर्म पानी और एक तरफ से ठंडा पानी, तो फिर ये पानी मिक्स करके इस टब तक पहुँचाया गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर बैठ के मुमताज़ महल नहाया करती थी, जिनके लिए बाद में ताजमहल बनवाया गया। और ये देखिए नीचे इसकी एक सुराख है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर भी यहाँ पर एक छेद है, ये पानी के लिए बनाया गया था। जैसे पहले मड पाइपलाइन होती थी, पहले मिट्टी से चूने मिट्टी से बनी हुई पाइपलाइन होती थी। तो देखिए उसी तरह की ये पाइपलाइन है। उसके बाद यहाँ से पानी ये निकाल लिया जाता होगा, और हिस्से इसके तो टूट गए हैं, बाद में आर्कियोलॉजी इंडिया ने इसको ठीक किया है, तो और पाइपलाइन यहाँ की दिखाई नहीं देती। लेकिन पहले यही टब था मुमताज़ महल का, यहाँ पर मुमताज़ महल नहाया करती थी। और ऊपर छतों की डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हो, कितनी सुंदर और कितनी प्यारी नक्काशी इसमें आज भी झलकती है। उस टाइम में देखिए, उस दौर में जब मुमताज़ और शाहजहाँ यहाँ पर रहते होंगे, तो उस टाइम पे यहाँ की कारीगरी और क्या क्वालिटी रही होगी इन जगहों की, क्योंकि आज भी देखिए ये नेचुरल कलर हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों से लिए जाते थे, केमिकल वाले कलर नहीं होते थे उस टाइम में। तो आप ये देख ही सकते हो कितना खूबसूरत ही ऊपर से लगता है। और ऊपर बीच में भी देखोगे तो बीच में भी आपको एक कड़ा नज़र आएगा, जहाँ से कोई शैंडलर या फिर कैंडल के लिए जगह बनाई गई होगी। और यहाँ पर ये दिए रखने के लिए जगह बनी हुई है, जगह जगह पर आप देखोगे तो आले बने हुए हैं। यहाँ पर ये असली घी के दिए जलाए जाते थे उस टाइम में, जिससे जो उनका धुआं हो वो आँखों में ना लगे, तो इसलिए असली घी के दिए इन जगहों पर जलाए जाते थे, ऐसी जगहों पर
और ये जो जगह है ताप्ती नदी के किनारे पर है, पीछे इसके ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी से पानी को कनेक्ट किया गया था पूरे किले के, और पूरे किले की जो आपूर्ति थी पानी की वो ताप्ती नदी से ही की जाती थी। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम इस किले की शाही मस्जिद की तरफ। वो जगह तो पूरी खंडर ही हो चुकी है, एक छोटी सी मीनार बची हुई है। और ये जो किला है बताया जाता है 7 मंजिल का किसी दौर में हुआ करता था। अभी तो ये पूरा किला खंडर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की शाही मस्जिद। अब शाही मस्जिद की तरफ चलते हैं। देखिए उधर से सीढ़ी जाके ऊपर रास्ता है, ऊपर पूरी एक जगह बनी हुई है प्लान, और इसी के पीछे है ताप्ती नदी। यहाँ से ताप्ती नदी का व्यू भी बहुत अच्छा आता है, तो आपको ताप्ती नदी भी दिखाते हैं। ये देखिए ये सीढ़ियाँ इस तरह से गई हुई हैं, और जैसे ही आप इस जगह पर ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर की तरफ आने के बाद आपको एक पूरा एक आंगन टाइप से दिखाई देगा। लेकिन ये किसी दौर में आंगन नहीं हुआ करता होगा, यहाँ के अवशेषों से लगता है। आप ये देखिए ये वाली संरचना आप देख रहे हैं, ये 3 दर बने हुए हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा महल हुआ करता होगा, और तो पूरा हिस्सा इसका देखिए टूट गया है। अब इसके पीछे जो है ताप्ती नदी है, और इधर देखिए यहाँ पर थी इस चबूतरे के ऊपर बनी हुई थी एक छोटी सी शाही मस्जिद। ये छोटी सी मस्जिद है तो इसलिए शाही मस्जिद हुआ करती होगी, क्योंकि यहाँ पर रॉयल लोग होते होंगे, वो ही नमाज़ पढ़ते होंगे इस जगह पर। तो अभी चलते हैं, देखिए ऊपर से देखते हैं ऊपर से किस तरह से डिज़ाइन की गई थी। तो देखिए ये है वो हिस्सा, ये है वो चबूतरा जो शाही मस्जिद का हिस्सा था। यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी राजाओं के थ्रू, बादशाहों के थ्रू इस जगह पर। और ये हिस्सा अब टूट गया है। पूरी जो मस्जिद है भूकंप की वजह से या समय के चलते चलते अब गिर गई है। लेकिन अभी आप कुछ हिस्सा इसका देख सकते हो, जैसे मुगल आर्किटेक्चर में होता है डायमंड कटिंग वाले डिज़ाइन, तो इसी तरह के डिज़ाइन देखो इसकी दीवार पर भी दिखाई देते हैं। और ये पूरा देखो इधर से किला दिखाई देगा। ये अभी हम थे इस हमाम के अंदर, यहाँ पर ये हमाम बना हुआ है। इस टॉम के नीचे जो है जो मैंने दिखाया मुमताज़ महल का हमाम, और देखो उधर भी किला दिखाई देगा। और इसके पीछे देखोगे तो चारों तरफ आपको ये पूरी यहाँ पर ताप्ती नदी ही आपको नज़र आएगी। और मैं दिखाता हूँ उसके कुछ रास्ते जो अंदर की तरफ जाते हैं किले के अंदर, आगे से बंद किए हुए हैं वैसे, लेकिन काफ़ी हद तक वो खुले हुए हैं। तो मैं वो किले के रास्ते समझाता हूँ कि ताप्ती नदी पर यहाँ पर कैसे जाया जाता था। आ जाइए, देखिए इस जगह से आता है ताप्ती नदी का ब्यूटीफुल व्यू। ये जो था किला ताप्ती नदी के किनारे पे बना हुआ है, और आप ये देखिए ऊंचाई, कितना ऊंचा किला है। इसीलिए कहते हैं कि 7 मंजिल का किला था किसी टाइम में। ये देखिए पूरा ये ताप्ती नदी का व्यू है। आप देखो अभी तो ताप्ती नदी में भी पानी नहीं बचा है, उस टाइम पे तो बहुत पानी हुआ करता होगा, क्योंकि यहीं से पानी यूज़ होता होगा, किले की आपूर्ति पूरी होती थी होगी लोगों की, और साफ़ पानी बिल्कुल आता होगा। अब तो गंदा कीचड़ जैसा पानी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मछुआरे वगैरह हैं, कुछ टेम्पल बने हुए हैं घाट पर, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ रास्ता, एक रास्ता अभी बाकी है इस नदी तक जाने के लिए, तो उधर की तरफ चलते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं आपको। तो आज ये देखिए यहाँ से नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद जैसे ऊपर ये मस्जिद थी, मैंने मस्जिद दिखाई, मस्जिद के बिल्कुल नीचे से देखो यहाँ से ये रास्ता गया है नीचे की तरफ। अब देखो कितना ऊंची ये जगह थी। इसी के जो ऊपर है ना, ऊपर वाले हिस्से पे है मस्जिद का बना हुआ आंगन, और ये रास्ता गया है नीचे की तरफ। देखो पूरा रास्ता जा रहा है नीचे। आगे से आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, तो वो गेट निकल जाता है पीछे ताप्ती नदी की तरफ। तो हो सकता है उस टाइम में इधर से सैनिक वगैरह रहते हैं, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए या फिर किले से बाहर जाने के लिए जल्दी से ताप्ती नदी की तरफ इस गेट को बनाया गया हो। तो ये पूरा गेट आपको दिखाई दे रहा है, पूरा नीचे तक ऐसे ही गया हुआ है। उस टाइम में यहाँ पर हुआ करती थी नदी वाला हिस्सा यहाँ तक आया करता था। तो देखिए इस महल के जो मैं दिखाया, देखो ये वाले हिस्से, तो ये महल के हिस्से थे, यहाँ पर महल रहता होगा। और इस जगह पर एक फाउंटेन बना हुआ है। इसी के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो महल होगा उस टाइम पे कितना अच्छा और कितना रोशन महल रहता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फाउंटेन सिस्टम मिलेगा। जैसे मुगलिया दौर में आप किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको फव्वारे वगैरह ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से पूरा डिज़ाइन किया गया है। बीच में फाउंटेन का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, और इसकी साइड में जो है देखिए ये नाली बनी हुई है। और ये नाली किस लिए बनी हुई है? ये नाली इसलिए बनी हुई है, जब फाउंटेन के अंदर पानी भरा जाता होगा इस कुंड के अंदर, तो भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता होगा, फालतू पानी होता होगा, वो यहाँ से बनी, देखो ये नालियाँ, इनसे बनी नालियों से बाहर आ जाता होगा। क्योंकि ये नाली चारों तरफ बनी हुई है। अगर ये पानी अंदर लाने के लिए होती तो एक ही नाली से ही पानी अंदर लाया जा सकता था, लेकिन ये नाली जो है इस दीवार में चारों तरफ बनी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा पानी को जल्दी से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। तो देखिए जैसे ये फाउंटेन बना हुआ है पूरा इस जगह पर, और जैसे आप यहाँ पर आओगे, देखो जो हिस्सा बंद किया हुआ है, ये जो है जगह टूटने लगी, खंडर होने लगी है, तो यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता इसके ऊपर। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से देखोगे तो आपको काफ़ी गहराई तक, नीचे तक पूरा महल के हिस्से दिखाई देंगे, किले के हिस्से। तो इसीलिए कहते थे ये जो है 7 मंजिल का
बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नीचे तक देखा है पूरा। तो ये जो पूरा किला है 7 मंजिल का बना हुआ है, ऊपर से जो दिखाई देता है ये बिल्कुल ग्राउंड दिखाई देता है, ग्राउंड लेवल। लेकिन ताप्ती नदी देखिए पीछे है, तो पीछे से अगर आप देखेंगे उसके उस साइड से तो ये पूरे किले की हाइट नजर आएगी 7 मंजिल की। तो देखिए नीचे की तरफ खंडर दिखाई दे रहे हैं, जो अभी मैंने उस साइड से दिखाए। इधर से देखो सामने से इन होल्स के अंदर से आपको नदी का पानी भी दिखाई दे रहा होगा। और मैं अभी दिखाता हूँ इसके नीचे जाने का रास्ता। देखो नीचे जाने का जो रास्ता था अंडरग्राउंड, ऊपर से नीचे जाने के लिए देखिए ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ से नीचे जाया जाता था इस जगह से। ये रास्ता बिल्कुल आपको नीचे तक दिखाई देगा, ऐसे ही बना हुआ सीढ़ियाँ। चलते हैं उस साइड में जहाँ पर शाहजहाँ का दीवाने आम दीवाने खास लगा करता था, और वो जो था किले के ऊपर ही लगा करता था। तो मैं वो वाला इससे दिखाता हूँ, तो चलिए उधर चलते हैं। ये जो आप मैदान देख रहे हो, अब इसमें फाउंटेन लगा दिए गए हैं, हो सकता है ब्रिटिश टाइम में लगाए गए हों, लेकिन यहाँ सामने जो हुआ करता था शाहजहाँ का दीवाने आम और दीवाने खास चला करता था। ये जो मैदान है यहाँ पर आम पब्लिक बैठती थी, राजा सामने बैठा करते थे और यहाँ से उनकी प्रॉब्लम को सुना करते थे। और ये जो है किले का ऊपर वाला हिस्सा है, और जो किले का हिस्सा है वो नीचे है, अंडरग्राउंड पूरा बना हुआ। और ऊपर की जगह आप देख रहे हैं खंडर महल के टूटे हुए, वहाँ पर लगा करता था सामने दीवाने खास, जो उनके खास मंत्री होते थे, उनके साथ वो बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो अभी देखो ऊपर चलते हैं, ये खंडर पड़ा हुआ है, इधर भी देखोगे तो ये सारी पूरी बिल्डिंग्स भी खंडर हो गई है। और ये किले का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप बुरहानपुर के अंदर आओगे तो बुरहानपुर के शहर के अंदर आपको जगह जगह पर इस किले की दीवारें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो किला उस टाइम में बहुत बड़ा रहा करता होगा। ये जो है मेन हिस्सा है, जो शाही लोग रहते थे उन जगहों का हिस्सा है, तो ये जो है इसलिए बचा हुआ है। और ये बिल्कुल ताप्ती नदी के किनारे वाला ही हिस्सा है, जहाँ पर शाही लोग रहा करते थे। दीवाने आम चला करता था, दीवाने खास चला करता था। तो हम आ गए हैं ऊपर, देखो ये पूरा हिस्सा है इस तरह का। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अवशेष मिलेंगे, निशानियाँ मिलेंगी मुगलिया दौर की। जैसे मुगलिया दौर के अंदर जो डिज़ाइन बनाए जाते थे वो स्टार कटिंग में बनाए जाते थे। उनके अंदर जो दीवारों के अंदर जो थे स्टार बनाए जाते थे, डायमंड कटिंग जिसे बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इनकी आर्ट्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पर डायमंड कटिंग के निशानात जो हैं इजीली मिल जाएंगे। और कुछ फ्लावर दिखाई देंगे जिनके अंदर आज भी कलर दिखाई देता है कि उस टाइम पे ये जो जगह थी किस तरह से सजाई गई थी। और ये देखिए ये पूरा ये भी आर्च बना हुआ है, ये पूरा एक रूम हुआ करता होगा। देखो ऊपर यहाँ पर छत के निशान है, ऊपर से छत गिर गई है। और पीछे से देखेंगे तो पीछे से आपको दिखाई देगा यहाँ ताप्ती नदी का पूरा व्यू खूबसूरत। और इधर से देखोगे तो देखिए ये किले के हिस्से हैं ये वाले, और यहाँ से देखिए आप ये कितना ऊंचा किला नीचे है दिखाई देता है ज़मीन से। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस साइड से हम आए हुए हैं ऐसा लगता है आते टाइम के यही ज़मीन है, मेन ज़मीन जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बैक साइड से देखते हैं तो बैक साइड से पूरा किला दिखाई देता है ऊपर तक, कि हाँ ये वाकई में 7 मंजिला किला रहा होगा। इस तरह से ये पूरी जगह यहाँ से दिखाई देती है। तो ये कुछ रूम्स हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इधर आओगे तो इधर आपको कुछ सेपरेट रूम दिखाई देंगे बने हुए, जो दीवाने आम दीवाने खास से कनेक्टेड थे। ये गलियारा हैं। यहाँ पर आओगे तो देखिए आपको एक सेपरेट रूम ये मिलेगा। इधर यहाँ झरोका मिलेगा हवा के लिए, पीछे नदी से ठंडी हवाएं आती थी। सामने का रास्ता देखिए ये है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। ऊपर की छत इसकी भी गिर गई है। बाहर आएंगे जैसे तो बाहर ये वाला फिर हिस्सा फिर से आ जाएगा, और सामने ये पूरा मैदान आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर साउंड एंड लाइटिंग शो भी चलता है शाम में इवनिंग के अंदर। तो अभी आप यहाँ पर अगर आते हो बुरहानपुर के अंदर तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा देखिए पूरा व्यू है इसी किले का, दीवाने आम और दीवाने खास का। तो देखिए दीवाने खास के पीछे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा ये भी खंडर हो चुका है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। कुछ यहाँ भी संरचनाएं बनी हुई हैं, उधर तो पूरा खंडर ही हो चुका है, उधर जाने नहीं दिया जाता। ये बिल्डिंग्स गिर भी सकती है किसी टूरिस्ट वगैरह पे, सारा बिल्कुल देखो गिरने वाली कंडीशन में ही पड़ा हुआ है। तो अभी देखिए ताप्ती नदी का व्यू दिखाई देगा, खूबसूरत व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, चारों तरफ ताप्ती नदी। और देखो यहाँ भी देखोगे तो आप यहाँ भी नीचे सीढ़ियाँ गई हैं, जीने गए हैं, जो आगे चल के बंद कर दिए गए हैं। तो ये सब जो है नीचे वाले महलों में जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे। और सामने आप देखिए ये पूरे का किले का व्यू, सामने मस्जिद, उधर वो दीवार महल की, और उधर फाउंडेशन, ये सारा बुरहानपुर सिटी और ये किले का हिस्सा अंदर का। दोस्तों ये था बुरहानपुर का शाही किला, ये जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।